डिस्कस करने वाली थी कि आपके पास जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स होती हैं, H हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होगी, एंथैल्पी हो गया, ये जो सब हमारे पास थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स होती हैं, इनको हम याद कैसे करें पेपर के लिए। जब सीधा हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाए तो हम इनको डायरेक्टली कैसे याद कर सकते हैं, तो ये एक हमारा टास्क रहता है। क्योंकि नॉर्मली जब लेट अस सपोज आप कोई भी काम को करने लगते हो, लाइक H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी लिखोगे, फिर DH करोगे, DU करोगे, PdV, VdP, फिर उसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे, तब जाके आपको DH का एक्सप्रेशन मिलेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, DH का एक्सप्रेशन मिलेगा। लेकिन पेपर में इतना टाइम तो नहीं है ना डेरिवेशन करने का और फिर DH, DG ये सब निकालने का। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है, फर्स्टली मेक अ बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स बनाओ, ठीक है, बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया, उसके अंदर दो स्मॉल स्क्वायर्स बना लो लाइक दिस। अब यहाँ पर कोनों में दोनों के क्या लिखना है, हियर इज द गिब्स फ्री एनर्जी G एंड इट इज द इंटरनल एनर्जी U, GU लिख दिया, ठीक है। अब ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं इनमें हमने क्या लिखना है, PHS। इसको आप ऐसे कोड वर्ड से याद कर सकते हो जैसे फिजिक्स लिखना है, तो PHS, ठीक है, याद ही करना है, कोई भी कोड वर्ड रख लो। और यहाँ पे क्या बचे, TFV, इस तरह से लिख लोगे, TFV PHS। अब इसकी हेल्प से मैं कोई भी थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल का चेंज लिख सकती हूँ बहुत इजीली। और मैं फर्दर क्वेश्चन में कई बार तो डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार इसके बेसिस पे कुछ पूछ लेते हैं, तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। अब वो ट्रिक क्या है, बिना डेरिवेशन किए कैसे याद करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसका लिखना है, DH का लिखना है। सबसे पहले मैं मानती हूँ कि मुझे इस DH का लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी इस DH का, चलो आपको बताती हूँ। अब DH का आपने क्या जाना है, इस साइड जाना है, ये क्या होगी पॉजिटिव साइड और ये ऊपर वाली क्या होगी नेगेटिव साइड। अब इसमें एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, P is always interrelated with the V, that is pressure is always interrelated with the volume, and S entropy is always interrelated with the temperature। एंट्रोपी हमेशा टेम्परेचर से रिलेटेड है और P हमेशा V से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या है H, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है S, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे DS। अब पॉजिटिव साइड है ना तो प्लस के साथ ही लिखूंगी, सॉरी ऊपर भी तो पॉजिटिव ही होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है और इधर की तरफ भी आपका X नेगेटिव होता है, ये आपको पता है ना सारा। यहाँ पर X पॉजिटिव, यहाँ पर Y पॉजिटिव, नीचे की तरफ X नेगेटिव और सॉरी Y नेगेटिव और यहाँ की तरफ X नेगेटिव, ये आपको पता है। तो यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो मैं लिखूंगी DS प्लस क्या है DP। अच्छा अब मुझे बताओ S किसके साथ रिलेटेड है, T के साथ, P किसके साथ रिलेटेड है, V के साथ। ये आपका आंसर है, DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP हो जाएगा। बोलो समझ लगा, समझ लगा सबको। अच्छा मुझे DU लिखवाओ, अब चलो DU को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे DU को, लिखवाओ मुझे जरा, DU लिखने की कोशिश करते हैं। अब DU में ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो मैं लिख दूंगी DS। यहां जाएंगे तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगी माइनस ऑफ DV। यहाँ पे V है ना तो माइनस ऑफ DV लिखूंगी, ठीक है। अब S के साथ क्या रिलेटेड है T और V के साथ क्या रिलेटेड है P, इजी। तो DU आपका आ गया TDS माइनस PDV, चाहे डिराइव करके देख लो यही आएगा। अच्छा चलो आप खुद से कोशिश करो और मुझे बताओ कि मैं F को कैसे लिख सकती हूँ, खुद से कोशिश करो और F लिख के दिखाओ, कैसे आएगा F, कैसे आएगा F, कैसे लिखेंगे। अब F में मैं इस साइड जाऊंगी और नीचे वाली साइड आऊंगी, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो F का चेंज मैं कैसे लिख सकती हूँ, F का चेंज मैं लिख सकती हूँ दैट इज DV विद नेगेटिव साइन एंड DT ऑल्सो विद नेगेटिव साइन। T के साथ रिलेटेड होता है S, V के साथ रिलेटेड होता है P। तो कितनी आसानी से हमने बिना डेरिवेशन किए सारे थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स लिख डाले। तो ये थी आपकी ट्रिक टू रिमेंबर द थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स। क्लियर है सबको। अब एक और ट्रिक बताती हूँ मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखने की। अब एक और ट्रिक को डिस्कस करते हैं कि हम मैक्सवेल इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, हाउ टू राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर बार पेपर में आती ही आती हैं। अब उनको लिखने की ट्रिक आपके साथ डिस्कस करती हूँ। थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल्स इक्वेशन को लिखने की ट्रिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपने करना क्या है, इसकी ट्रिक में क्या करना है, अब आपको स्क्वायर नहीं बनाना, पिछले ट्रिक में आपने स्क्वायर बनाया था, अब आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। लाइक दिस, आपने एक सर्कल बना लिया। अब सर्कल बनाने के बाद आपने करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है S, यहाँ पे आपको क्या लिखना है P, यहाँ पे आपको क्या लिखना है T, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है V। SPTV लिख दोगे, SPTV। अब आपने कुछ नहीं करना, पहले जाना है S को सेंटर बना के क्लॉकवाइज। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, S को सेंटर बना के क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में S को सेंटर बना के क्लॉकवाइज जाना है। तो लिखो SPTV, ये लिख लेना है। ठीक है, यहां से इक्वेशन लिख लो, कर्ल S बाय कर्ल V इज इक्वल टू कर्ल P बाय कर्ल T। यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर रख दो, यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम रख दो। सो इजी, सो इजी। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, P एंड T ऑन सेम साइड अगर आ रहे हैं तो आपका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर P एंड T आर नॉट ऑन सेम साइड, अगर दोनों सेम साइड पे नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपका आंसर मतलब साइन क्या लगेगा, नेगेटिव का लगेगा। जैसे अब एंटी क्लॉकवाइज जाओ, अब एंटी क्लॉकवाइज जाओ और मुझे बताओ कि जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो S के बाद क्या आ रहा है, V के बाद आ रहा है T के बाद आ रहा है P। तो इससे इक्वेशन बनाओ, कर्ल S बाय कर्ल P इज इक्वल टू कर्ल V बाय कर्ल T। अब P और T दोनों डिफरेंट साइड पे है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दो और कांस्टेंट रख दो। बोलो समझ आया सबको? कर्ल S बाय कर्ल V इज इक्वल टू कर्ल P बाय कर्ल T, कर्ल S बाय कर्ल P इज इक्वल टू माइनस कर्ल V बाय कर्ल T। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करो, सेम ट्रिक अपनाओ, टेम्परेचर को सेंटर रख के एक बार क्लॉकवाइज जाओ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाओ और दो इक्वेशंस और निकाल दो। ठीक है, क्या बनेगा, T के बाद इधर जा रही हूं, पहले इस साइड जा रही हूँ, T के बाद V आ रहा है, V के बाद S आ रहा है, S के बाद P आ रहा है। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, कर्ल T बाय कर्ल P इज इक्वल टू कर्ल S कर्ल V बाय कर्ल S। P और T सेम साइड पे है तो क्या साइन लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, अब इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, तो इस तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा, T के बाद क्या आ रहा है, T के बाद आ रहा है आपका P के बाद S, S के बाद V और V के बाद T। तो ये क्या बन जाएगी, कर्ल T बाय कर्ल V इज इक्वल टू माइनस कर्ल P बाय कर्ल S, बिकॉज P एंड T आर नॉट ऑन द सेम साइड। यहाँ पे कांस्टेंट एंट्रोपी, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो कितना इजी, इतनी मुश्किल इक्वेशंस जो याद रखनी इतनी मुश्किल थी, आपने 2 मिनट में याद रख ली। कैसे याद करी हमने, कैसे याद करी हमने, जस्ट एक ट्रिक का यूज करके।